ओम श्री गणेशाय नमः। ओम गुरुभ्यो नमः। नमस्कार। आज जो है कुछ ऐसी बात बताने जा रहा हूं जो शायद हमारे यहाँ पर आज इस समय के अंदर वह चीज उपलब्ध नहीं है। फिर भी एक प्रयोग मेरे सामने आया है तो मैं अवश्य आप लोगों के साथ वो शेयर करूंगा, जिसको हम अक्षत बोलते हैं, यानी कि चावल। चावल जो है उसका एक प्रयोग है और यह कितना हमारे लिए उपयोगी है और इसके माध्यम से कितने सारे कार्य हमारे हो सकते हैं, लेकिन उसके बारे में हमें आज कुछ भी पता नहीं है। देखिए, कोई भी पूजा कर्म रहता है, यानी कर्मकांड है, या कोई भी उत्तर क्रिया है, या कोई शुभ क्रियाएं हैं, वह सारी क्रियाओं में हर जगह पर अक्षत का उपयोग होता ही होता है। यानी बिना अक्षत के कोई भी पूजा कर्म जो है वो पूर्ण नहीं हो सकता। अक्षत कहीं ना कहीं तो हमें उसकी जरूरत पड़ती ही है। तो आइए कुछ जानते हैं अक्षत के प्रयोग के बारे में। आज वो अक्षत यहाँ पर हम सभी के लिए सहज नहीं है, लेकिन उसको जो है वो काला चावल बोलते हैं। यदि पहले बंगाल के साइड में ऐसा बोलते हैं कि उस जगह पर ऐसे चावल जो है वो उपलब्ध होते थे, लेकिन शायद अभी और कहीं पर भी उपलब्ध होते होंगे, तो मुझे उसके बारे में ज्ञान नहीं है। लेकिन यह काले अक्षत जो है, यदि आपको कहीं पर भी मिल जाते हैं तो उसको एक चांदी की डिब्बी में पैक करके उसके ऊपर भगवान विष्णु एवं लक्ष्मी जी की पूजा करके उसको जो है आप जहां पर धान्य रखते हैं उस धान्य के डिब्बे के अंदर, या तो उस धान्य की ढेर में, या कहीं पर भी आप उसको अच्छे से संभाल करके रखें, वो धान्य में दबा करके रखें। आपके घर के अंदर कभी भी धान्य की जो है वो कमी नहीं होगी। लेकिन यह चावल अभी जो है कहीं पर भी शायद मिलते नहीं है, लेकिन यदि कहीं पर भी उपलब्ध है तो आप यह प्रयोग अवश्य करें, तो आपको आपके जीवन के अंदर उसका लाभ मिल सकता है। दूसरा, हम जो सामान्य अक्षत यूज करते हैं, यानी जो चावल यूज करते हैं, उस चावल का एक प्रयोग मैं आपको बताता हूं कि भगवान विष्णु का नाम लेते हुए, यानी विष्णु सहस्त्र का जो पाठ है, वो विष्णु सहस्त्र का पाठ बोलते हुए वह चावल के दाने यदि हम एक एक नाम लेकर के भगवान विष्णु के चरणों में, यानी भगवान कृष्ण की मूर्ति हो या बाल गोपाल की मूर्ति हो या भगवान विष्णु की मूर्ति आपके सामने है, और उसके चरणों में यदि आप जो है वो चावल चढ़ाते हैं विष्णु सहस्त्र के नाम से, और वो चावल जो भी आपके इकट्ठा होते हैं, उस चावल के अंदर हल्दी और केसर डाल करके आप यदि अच्छे से खीर बनाते हैं और वह खीर आप गाय को खिलाते हैं या अपने टेरेस पे रखकर यदि उसको कौवा जो है या पक्षी जो है वो उसको यदि खाते हैं, तो आपके घर के अंदर महालक्ष्मी जी की कृपा असीम बनी रहेगी। यह अक्षत का प्रयोग आप लोगों को अवश्य करना चाहिए, क्योंकि इतना जटिल प्रयोग नहीं है, बहुत ही सहज है और सरल है। भगवान विष्णु के सहस्त्र नाम हमें कहीं पर भी बाजार में उपलब्ध है, हमें कहीं पर भी मिल जाएंगे। वो पुस्तक लेकर के आप उस सहस्त्र पाठ को करते हुए, एक एक नाम लेते हुए भगवान विष्णु के चरणों में आप चावल चढ़ाइए, और जो भी अक्षत इकट्ठा होते हैं उस अक्षत की जो है वो खीर बनाइए, और खीर जो है वो थोड़ी गाय को खिलाए, थोड़ी अपने टेरेस के ऊपर रखे, तो उसके माध्यम से आपके घर के अंदर लक्ष्मी जी की प्राप्ति आपको अवश्य होगी। यह प्रयोग आप करके देखें, और यदि आपको इस प्रयोग के माध्यम से यदि फायदा होता है तो कमेंट बॉक्स में भी अवश्य लिखें, ताकि दूसरे लोगों को भी इसके लिए जो है वो प्रोत्साहन मिले। दूसरा एक प्रयोग बताता हूं, जो श्री सूक्त है उसके 16 मंत्र हैं। उस
16 मंत्र का जाप करते हुए आप यदि उसके ऊपर श्री यंत्र के ऊपर चावल चढ़ाते हैं और उस मंत्र का जाप करते हैं, और वो जो श्री यंत्र के ऊपर चावल चढ़ाए हुए हैं, आपने जो श्री यंत्र के ऊपर अभिषेक किया हुआ है, उसमें से 27 दाने यदि आप किसी भी डिब्बी के अंदर पैक करके अपने साथ में रखते हैं या अपने पूजा स्थान में रखते हैं, तो भी आपके घर के अंदर महालक्ष्मी जी की कृपा जो है वो बनी रहेगी। श्री यंत्र के ऊपर हल्दी से भी अभिषेक होता है, कुमकुम से भी अभिषेक होता है, अक्षत से भी अभिषेक होता है। आप इस प्रयोग को करें ताकि घर के अंदर महालक्ष्मी जी की कृपा हम सबके ऊपर बनी रहे। पूर्ण भाव से, पूर्ण श्रद्धा से यह प्रयोग को करें ताकि जीवन में आप सभी को सफलता प्राप्त हो। नमस्कार।